तो आज हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट एंड एरर्स और यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या कर रहा है कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि ऑल क्वांटिटीज, ठीक है, ऑल क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। ऑफ कोर्स, जैसे अगर मैं बात करूं स्पीड की, ठीक है, स्पीड की, तो स्पीड को हम क्या लिखते हैं? स्पीड को हम लिखते हैं लेंथ, मतलब डिस्टेंस, ठीक है, लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, ये क्या होती है? स्पीड होती है। तो लेंथ की जो बेस क्वांटिटी है वो क्या है? मतलब कि असलियत में इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की जो मेरी बेस क्वांटिटी वो क्या है? लेंथ। ठीक है, लेंथ, और टाइम का टाइम ही है। ठीक है, तो स्पीड को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जब इसका हम यूनिट लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है, जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी लेके चलते हैं। इसका मतलब ऑल द क्वांटिटी में बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, मतलब मुझे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन बी क्या कर रहा है कि अ बेस क्वांटिटी, ठीक है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली। किसकी बात कर रहा है? बेस क्वांटिटी की बात कर रहा है। कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन द टर्म ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी। जैसे अगर मैं बात करूं लेंथ, ठीक है, तो लेंथ का जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पर M0, L1 और T0। ठीक है, अगर हम मास, लेंथ और टाइम अगर तीन अपने फंडामेंटल क्वांटिटी लेकर चलें, ठीक है, और हम लेंथ के डायमेंशंस को डिनोट करो तो यहाँ पर केवल और केवल, ठीक है, तो केवल और केवल किसका आएगा? लेंथ का ही पावर आएगा। ठीक है, और जो बाकी रेस्ट बेस्ड क्वांटिटीज होंगी उनका जो पावर होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो बी वही बोल रहा है कि बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन द टर्म ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, आप लेंथ है तो लेंथ को आप मास और टाइम, ठीक, मास और टाइम के टर्म में डायमेंशनली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि द बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज 0। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द बेस क्वांटिटी, ठीक है, इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज 0। मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन डी देखो क्या बोल रहा है कि द डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, द डायमेंशन ऑफ अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, 0 हो सकता है। अगर मैं बात करूं, हम लिखते हैं जब फ्रिक्शनल फोर्स हम लिखते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लिखते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स हम लिखते हैं म्यू इंटू एन। ठीक है, तो यहां से अगर हम फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट का डायमेंशन देखते हैं तो एफ बाई एन, ठीक है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो मैटर करता है कि हमने जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव की है, ठीक है, बाय यूजिंग द बेस क्वांटिटी, ठीक है, वो कैसा डिराइव किए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव की है बाय यूजिंग द बेस क्वांटिटी, उसका डायमेंशन 0 हो सकता है। ठीक है, वो डायमेंशन लेस हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं, ठीक है, जैसे अगर मैं लिख दूं मास, ठीक है, मास, मैंने मान लो कोई डिराइव क्वांटिटी डिराइव कर दी, ठीक है, बाय यूजिंग द बेस क्वांटिटी, हमने लिखा मास और इनटू लेंथ, ठीक है, और इनटू मैंने क्या लिख दिया? लेंथ का स्क्वायर कर दो, ठीक, तुम, और डिवाइड बाय आप कर दो टाइम। ठीक है, और मैंने डिवाइड बाय कर दिया फोर्स। ठीक है, मान लो ये मैंने कोई भी एक डिराइव क्वांटिटी डिराइव कर दी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो देखो मास इंटू लेंथ स्क्वायर इंटू टाइम, मतलब इसका डायमेंशन होगा M1, L2 और T क्या होगा? -1। ठीक है, नहीं, लेंथ को 1 करो, टाइम का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये लेंथ 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप फोर्स लिखो तो फोर्स कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका भी डायमेंशन कितना आएगा? M1, ठीक है, L1 और T-2। तो ये जो हमने क्वांटिटी डिराइव की, ठीक है, बाय यूजिंग द बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसका जो डायमेंशन है, ठीक है, वो कितना है? M0, L0 और T0। ठीक है, मतलब ये एक डायमेंशन लेस है। ठीक है, इसका मतलब कि ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि द डायमेंशन ऑफ अ डिराइव क्वांटिटी इज नेवर 0। नहीं, 0 हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन डी क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्वेश्चन का यही डिमांड है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द परसेंटेज, ठीक है, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। ठीक है, और आपको दिया है कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो t इक्वल टू कितना दिया है? 2 पाई और अंडर द रूट ऑफ L बाई जी।
ठीक है। और आपसे कह रहा है कि वेयर एल एंड जी आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर +-1% एंड +-2%। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये लिखा है 2 पाई, ठीक है, और एल टू पावर ये लिखा है 1/2, ठीक है, रूट है, और ये लिखा है जी टू पावर 1/2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लॉग लेंगे, ठीक है। जैसे लॉग लेंगे हो जाएगा एल एन टी, और इधर कितना हो जाएगा एल एन 2 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 1/2 एल एन एल, ठीक है, और ये आएगा माइनस का 1/2 एल एन जी, ठीक है। और मुझे मैक्सिमम पॉसिबल इधर चाहिए होगा, तो इसके लिए हम इस माइनस को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा क्या चाहते हैं कि हमको मैक्सिमम पॉसिबल इधर मिले, ठीक है। तो माइनस को प्लस कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसका क्या कर देते हैं, इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसका डेरिवेटिव ले लो क्या आ जाएगा, ये डी टी बाई टी, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ठीक है। ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा एल एन सॉरी डी एल बाई एल, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस का 1/2 डी जी बाई जी, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज एरर। तो एक काम करते हैं, इधर क्या कर देते हैं इंटू 100, ठीक है, और इधर भी क्या कर देते हैं इंटू 100, ठीक है। तो डी टी बाई टी इंटू 100 परसेंटेज एरर इन द टाइम पीरियड इक्वल टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/2 डी एल बाई एल इंटू 100, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस का 1/2 डी जी बाई जी इंटू 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ आपको दिया गया है, ये कितना दिया गया, +-1%, ठीक है, और प्लस का 1/2 जी में आपको दिया गया +-2%, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो टाइम पीरियड में जो परसेंटेज एरर आएगा कितना आ जाएगा 1.5%, ठीक है, +-1.5%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये क्या कर रहा है कि अ थिन वायर, ठीक है, थिन वायर है जिसका लेंथ आपको दिया है, ठीक है, लेंथ कितना दिया है, लेंथ दिया है 21.7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस आपको दे रखी है कितना 0.46 mm, ठीक है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है, ये क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि द वॉल्यूम ऑफ द वायर टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा 22/7, ठीक है। आपको रेडियस दे रखी कितनी 4.6 mm, ठीक है, 0.46 mm है। आप एक काम करो, इसको किस में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो सेंटीमीटर अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.046 mm, ठीक है, 0.046 mm। तो ये कितना हो जाएगा 0.046, ठीक है, स्क्वायर, और लेंथ आपको कितना दिया है 21.7, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आता है 0.1443, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने थी, ठीक है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अगर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मेरे आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2, ठीक है। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 0.14 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये हम पहले देख चुके हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, इज मेजर टू बी 1.2 ± 0.2, ठीक है, मतलब r ± डेल्टा r, ये आपको दे रखा है कितना 1.2, ठीक है, और ±0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम विथ एरर लिमिट, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 4/3 और पाई हो जाएगा 22/7 और आर कितना है 1.2, ठीक है, इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो जो वॉल्यूम यहां से आता है वो आता है आपका 7.24 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और मुझे अपना आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
तो 7.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कैसे आएगा, तो v इक्वल टू मुझे पता है ये है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर मैं लॉग ले लूं तो ये हो जाएगा ln v इक्वल टू ये हो जाएगा ln 4 पाई/3, ठीक है। ये कांस्टेंट को एक साइड कर दो और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ln r, ठीक है। अगर डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये आ जाएगा dv/v और इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ dr/r, ठीक है। तो यहां से dv कितना आ जाएगा, dv आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ dr/r, ठीक है, और इनटू का क्या आ जाएगा v, ठीक है। तो ठीक है, तो dv इक्वल कितना हो जाएगा, dv इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ dr। dr कितना है 0.2 और r मुझे दिया है 1.2 और v मेरे पास है 7.2, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 0.6 और यहाँ पर हो जाएगा 1.2, ठीक है, और यहाँ कितना इंटू 7.2, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3.6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है, ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर ये आ जाता है तो फिर आप यहाँ से v कितना लिख दोगे, v लिख दोगे 7.2 और प्लस माइनस 3.6, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ टू रेजिस्टर R1 एंड R2, ठीक है, इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में है तो R1 ये R2 ये है, ठीक है। अगर पैरेलल में है तो जो इनका इक्विवेलेंट होगा 1/R इक्वल टू हम लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, अगर ये पैरेलल में है तो यहां से R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R इक्वल टू आ जाएगा R1 इंटू R2 और डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो इस ये कितना दिया जाएगा 6 इंटू 3 और डिवाइड बाई 6 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो R कितना आ गया 2, ठीक है। अब क्या करें, अब मुझे चाहिए डेल्टा R, ठीक है। डेल्टा R के लिए हम क्या ले लें, लॉग ले लें। तो ये हो जाएगा ln, ठीक है, ln बाई R और इक्वल टू ln बाई R1 और प्लस का ln बाई R2, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है ln बाई x, ठीक है, ln 1/x, ठीक है, ln 1/x का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो कितना होगा, वो होता है -1/x², ठीक है, -1/x²। तो अगर यहां पर करें तो यह आ जाएगा -dr/r², ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा इक्वल टू -dr1, ठीक है, अपान R1², और ये आ जाएगा माइनस का dr2/r2², ठीक है, यही आएगा। अच्छा, मुझे क्या चाहिए dr, तो सबसे पहले तो माइनस इसको हटा देते हैं और dr इक्वल टू क्या आ जाएगा, dr इक्वल टू आ जाएगा dr1 और डिवाइड बाई R1² और प्लस का ये dr2 और डिवाइड बाई R2² और ये इंटू का आ जाएगा R², ठीक है। तो ये कितना देगा dr1 दिया है 0.2 और R1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 36, ठीक है, और फिर प्लस dr2 आपको दिया है 0.1 और R2 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और R का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह आता है 0.07 ओम, ठीक है, 0.07 ओम और R कितना था 2 ओम, ठीक है, R कितना था 2 ओम, ठीक है। और ये देख के भी लग रहा है कि एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आना भी चाहिए, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो 0.07 ओम आ भी जाएगा, ठीक है। तो R इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, R इक्वल लिख देंगे 2 और प्लस माइनस 0.07, ठीक है, ओम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या करेगा, सिग्निफिकेंट फिगर इन द नंबर, कौन सा नंबर है, ये नंबर है 6.0023, ठीक है। तो अब ये देखो जो ये जीरो आया है, ठीक है, जीरो के लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, इसका मतलब ये जीरो भी मेरा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या करें, द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ अ क्यूब, तो डेंसिटी इक्वल कितना होता है, डेंसिटी इज रो, डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये हमको पता है। तो ये क्या कर रहा है कि बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ, ठीक है, ऑफ इट्स साइड, इफ द मैक्सिमम मीटर, अगर ये क्यूब है, ठीक है, अगर क्यूब है और क्यूब का अगर साइड लेंथ दिया हुआ है तो जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वॉल्यूम होगा लेंथ का क्यूब, ठीक है, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है कि मैक्सिमम मीटर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास आपको दिया गया है, ठीक है, और लेंथ में भी दिया गया है, ठीक है, मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ इज 4% एंड 3%।
आपसे कह रहा है द मैक्सिमम एरिया इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, डेंसिटी इक्वलिटी हो जाएगा मास, ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं लेंथ 2 पावर 3, ठीक है, वॉल्यूम को, ठीक है। तो फिर वही है, ठीक है, लॉग लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट करते हैं, डी रो बाई रो हो जाएगा इधर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा डी एम बाई एम, ठीक है, और प्लस का ये हो जाएगा क्योंकि मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए, तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डी एल बाई एल, ठीक है, लेंथ को मैं एल बोल रहा हूँ तो ये डी एल बाई एल हो जाएगा, ठीक है। अब इंटू 100 कर दूं, ठीक है, इंटू क्या कर दूं 100 कर दूं, क्योंकि मुझे परसेंटेज एरर चाहिए, तो इंटू 100 हो जाएगा। तो डी रो बाई रो इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एम बाई एम इंटू 100, ठीक है, और प्लस का 3 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा डी एल बाई एल इंटू 100, ठीक है। तो डी एम बाई एम इंटू 100 मतलब परसेंटेज एरर इन द मास, वो आपको दिया है 4, और परसेंटेज एरर इन द लेंथ आपको दिया है 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है, परसेंट है ये, और ये भी परसेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13%, ठीक है, 13%, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, द हीट जनरेटेड इन अ सर्किट, ठीक है, इज डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम। तो जो हीट जनरेटेड है Q, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पे, करंट पे और टाइम पे, फॉर विच द करंट इज फ्लोन, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है द एरर इन द मेजरमेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज एरर है, रेजिस्टेंस में 1% है, करंट में 2% है, और टाइम में 1% है। तो आपसे पूछ रहा है द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ हीट। देखो जो हीट फ्लो होता है ना, अगर वो आई आर और टी पर डिपेंड कर रहा है सर्किट में, तो Q इक्वल टू होता है आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला होता है, ठीक है, आई स्क्वायर। तो मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज इन द हीट, तो मतलब डी क्यू बाई क्यू, ठीक है, ये फार्मूला है, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ते हैं Q इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटू 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज एरर चाहिए, तो 2 टाइम्स ऑफ इसको मैं क्या लिख दूं, डी आई बाई आई इंटू 100, ठीक है, और प्लस का यहां पर हो जाएगा डी आर बाई आर इंटू 100, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का डी टी बाई टी इंटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज इन द करंट आपको पता है कितना, ये 2%, ठीक, और प्लस रेजिस्टेंस में आपको दिया है 1%, और टाइम में आपको भी कितना दिया है 1% ही दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 4 एंड 6, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 6%, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या बोल रहा है कि लेट जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, एंड के इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ द अर्थ सरफेस। सपोज द अर्थ रेडियस इज डिक्रीजेस बाई 2%, ठीक है, अर्थ रेडियस इज डिक्रीजेस बाई 2%, मतलब कि डी आर बाई आर जो आपको दिया ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब इट इज द माइनस का 2% आप ले लो, ठीक है, ये डिक्रीमेंट हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कीपिंग ऑल द अदर क्वांटिटी कांस्टेंट, ठीक है, तो जी और के इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा क्या होगा। तो जब हम बात करते हैं ना जी इज द, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जी क्या होता है, जी इक्वल होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर, इंटू एम बाई आर स्क्वायर, इस, ठीक है, इसका मतलब जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि इट इज प्रोपोर्शनल टू आर टू पावर -2, ठीक है, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये कितना, देखो अगर मैं इसमें परसेंटेज की बात करूं डी जी बाई जी, ठीक है, इंटू 100, तो ये हो जाएगा -2, ठीक, -2, और इंटू का ये हो जाएगा डी आर बाई आर इंटू 100, डी आर बाई आर इंटू 100, ठीक है। तो यहां पर ये कितना, यहां पर हो जाएगा ये -2 और ये माइनस का 2%, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा प्लस का 4%, प्लस का 4%, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब जो जी है इट विल बी द इंक्रीज बाई 4%, ठीक है, इंक्रीज करेगा, इसका मतलब ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जी इंक्रीज करेगा बाई 4%, तो ऐसे पर यहां से एक ही ऑप्शन दिख रहा है। बाय द वे हम काइनेटिक एनर्जी भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर,
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, एक काम करते हैं, हमको लाना है रेडियस के टर्म में, रेडियस, क्योंकि हमको बस रेडियस पता है कि जो रेडियस है अर्थ का वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बाई 2%। और हम ये भी जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई कर दो और आई से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बन जाएगा 1/2, 1/2, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर और डिवाइड बाई आई, ठीक है। तो ऑल द टर्म आर कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम बात करते हैं तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ले लेते हैं 2/5, ठीक है। एम आर स्क्वायर, एम इज द मास, आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस जो यहाँ पर है आर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी r⁻⁻2 के साथ ही वेरी कर रही है, ठीक है। ये स्मॉल आर कैपिटल आर ये इक्वल डिनोशन है, ठीक है, इससे मत घबराना, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी भी r⁻2 के साथ कर रही है, इसका मतलब अगर मैं डी के ई, ठीक है, डी के ई बाई के ई की बात करता हूं तो ये भी कितना आएगा, -2 टाइम्स ऑफ डी आर बाई आर इंटू 100, ठीक है। तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा प्लस का 4%, ठीक है। तो इट विल बी द काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इंक्रीजेस बाई 4%, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो ये क्या कर रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी ए कुछ इस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, पी क्यू आर एस पे आपको परसेंटेज एरर दिए गए हैं और आपसे मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछ रहा है ए में, ठीक है। तो ए इक्वल टू दिया गया है p⁻1/2 और q⁻1/2 और नीचे है r⁻2 और s⁻3, ठीक है। तो dA/A इंटू 100 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल लिख सकता हूँ 1/2 और ये हो जाएगा dP/P इंटू 100, ठीक है। और ये प्लस का 1/2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dQ/Q इंटू 100 और प्लस का 2, मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए तो 2 इंटू dR/R इंटू 100 और प्लस का 3 इंटू DS/S इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1% और प्लस का 1/2 इंटू 3% प्लस का 2 इंटू 0.5%, ठीक है। और प्लस का 3 इंटू 0.33%, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 0.5, ठीक है। और ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5%, ठीक है। और ये आ जाएगा 1% और ये आ जाएगा 0.99%, ठीक है। तो कितना है 0.5, 1.5, 2 और 3, ये आ जाएगा 4%, ठीक है, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, ठीक है। देखो ये क्या कहता है, द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, इज अबाउट 100 सेंटीमीटर, ठीक है, नोन टू हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 1 mm, ठीक है। इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड, ठीक है, डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, ठीक है। 100 ऑसिलेशन है, एक ऑसिलेशन का टाइम जो दिया वो कितना है, 2 सेकेंड है, ठीक है। और यूजिंग अ क्लॉक ऑफ 0.1 सेकेंड रेजोल्यूशन, मतलब कि आपने जो क्लॉक यूज किया है उसका जो लिस्ट काउंट है, ठीक है, वो कितना दिया है आपको 0.1 सेकेंड। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, ठीक है। अच्छा, मुझे पहली बात तो ये पता होना चाहिए, अगर ये एक सिंपल पेंडुलम है तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड हम डिफाइन करते हैं वो होता है t इक्वल टू 2π अंडर द रूट ऑफ L/G, ठीक है। अच्छा, मुझे चाहिए एक्यूरेसी इन द जी ना, अगर एक्यूरेसी इन द जी चाहिए तो इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको टी स्क्वायर इक्वल टू 4π स्क्वायर और इसको मैं लिख देता हूं L/G, ठीक है। तो यहां से जी क्या आ जाएगा, यहां से g इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 4π स्क्वायर L/T स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं dg/g, ठीक, इंटू 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 4π स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल 0, dL/L इंटू 100, ठीक है। और यहां हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ dt/t इंटू 100, ठीक है। अच्छा, dl पता है, dl कितना है 1 mm, ठीक है, dl कितना है 1 mm, 1 mm का मतलब 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ आपको दिया है कितना 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dt/t,
ठीक है। तो आप ये देखो कि एक ऑसिलेशन का जो टाइम है वो कितना है 2 सेकेंड है, और टोटल ऑसिलेशन कितना है 100 ऑसिलेशन है, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड होगा टी, ठीक है, इक्वल टू ये कितना होगा टी बाई एन, टी बाई एन, ठीक है। कितना समय लगा और कितने रेवोल्यूशन में, ठीक है, कितने ऑसिलेशन में, इट इज डिफाइन द टाइम पीरियड, तो टी इक्वल टू टी बाई एन। तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा टी की बात करूं तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा डेल्टा टी बाई एन, ठीक है, डेल्टा टी बाई एन। तो अगर मैं डेल्टा टी बाई टी की बात करूं, ठीक है, डेल्टा टी बाई टी की बात करूं तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी, ठीक है। अच्छा, ये जो टी है ये टोटल टाइम है ना, ये क्या होगा, टोटल टाइम होगा। मतलब अगर इसको मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा टी तो मुझे पता है कि ये कितना दिया है 0.1 सेकंड, ठीक है, जो लिस्ट काउंट है वो 0.1 सेकंड है, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा 2 सेकंड है एक ऑसिलेशन का, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने 100, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं 2 इंटू 100, ठीक है, 2 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना जरूरी है कि ये जो दिया है टाइम ये एक ऑसिलेशन का है कि टोटल ऑसिलेशन का है, ठीक है। तो यहां पर ये जो टाइम दिया है 2 सेकंड, इसने बोला कि इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 सेकंड डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग द टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, ठीक है। वो एक ऑसिलेशन का 2 सेकंड है, आपको 100 ऑसिलेशन का टाइम मेजर करना है बाय यूजिंग द क्लॉक, ठीक है, जिसका लिस्ट काउंट आपको 0.1 सेकंड दे रखा था, ठीक है। तो बस अब यहां पर पुट कर दो, तो dg बाई जी इंटू 100, ठीक है, dl कितना है, dl है आपके पास 0.1 और l है आपके पास 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 100, और ये हो जाएगा प्लस का 2 इंटू dt बाई टी कितना है 0.1 और ये 2 इंटू 100, ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा इंटू का 100, तो ये 100 कैंसिल आउट, ये 100 और 100, ये 2 से 2, तो ये मेरा आ जाएगा 0.2%, ठीक है, मतलब राइट आंसर इज ए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, ये बोल रहा है द लिस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज 0.2 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25 सेकेंड। देखो यहां पर जो टाइम दिया है वो उसने 20 ऑसिलेशन का टाइम दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि आप परसेंटेज रेट बताओ टाइम पीरियड में, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टी इक्वल टू होगा टी डिवाइड बाई एन, कितना रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डेल्टा टी लिखूं तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा डेल्टा टी बाई एन, ठीक है। तो डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, ठीक है। अब यहां पर इसने टाइम आपको दे रखा है, ये टाइम इसने दे रखा है 25 सेकेंड फॉर 20 ऑसिलेशन, ठीक है। तो यहां पर जो आप टी पुट करोगे, ठीक है, अगर मैं डेल्टा टी बाई टी की बात करूं, डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू, तो ये डेल्टा टी तो लिस्ट काउंट है, उसने आपको दे रखा है 0.2, और इस टी की वैल्यू इसने आपको दे रखी है कितनी 25 सेकेंड, ठीक है, 25 सेकेंड, ठीक है। तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज इधर इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई 25 और इंटू कितना हो जाएगा 100, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 0.8%, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो जो टाइम दिया है वो टोटल ऑसिलेशन का दिया गया है या फिर एक ऑसिलेशन का दिया गया है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, ये क्या कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर, ठीक है, इन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज गिवन बाई रो इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस डिवाइड बाई एल, ठीक है। करा वेयर आर इज द रेडियस, ठीक है, हैविंग वैल्यू आर प्लस डेल्टा आर आपको दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है और एल दे रखा है, और आपसे चाह रहा है कि परसेंटेज एरर आप उसको किसमें बताओ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो अगर मैं लिखूंगा डी रो बाई रो इंटू 100, ठीक, तो डी रो बाई रो इंटू 100 क्या होगा, पाई तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंस सम 0 पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी आर बाई आर, ठीक है, और इंटू का 100, और ये हो जाएगा प्लस डी आर बाई आर, ठीक है, और इंटू का 100, और प्लस का ये हो जाएगा डी एल बाई एल, ठीक है, और इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 2 टाइम्स डी आर आपको दे रखा है कितना 0.02, तो ये हो जाएगा 0.02, और ये आपका 0.2 इंटू 100, ठीक है, और डी आर आपको दे रखा है 2
और ये डिवाइड बाई 60 और ये हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। और डी एल आपको दे रखा है 0.1, एल आपको दे रखा है 150 और इंटू 100, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये कितना हो जाएगा देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 10⁻², ठीक है। और नीचे लिखा है 2 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। और ये हो जाएगा इंटू 100 और ये प्लस का, इसको आप कैंसिल आउट कर दो तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 10/3 और कितना परसेंट, और ये प्लस का हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करो, ये 3 और ये 2, तो ये हो जाएगा 0.2/3%, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लेना, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 10⁻², ये 10⁻⁻2 कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ कितना बचेगा 20, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो 20% और प्लस का 3.33%, 0.66 होगा ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 23.4%, ठीक है। इतना परसेंटेज रहेगा। करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि ये फोर्स इज गिवन बाय, ठीक है, एफ आपको दिया है, एफ इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, तो एफ इक्वल टू कितना दिया, एफ इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। आपसे कह रहा है टी क्या है, टाइम है, ठीक है, और एफ आपका फोर्स है, और ये कह रहा था डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, तो मुझे पता है, ठीक है, अगर ये इक्वेशन दिया है, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट होगा तो सबसे पहली बात तो अगर ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो और जो इस साइड है राइट हैंड साइड में, इसकी भी यूनिट कितनी होनी चाहिए, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पहला कंडीशन। दूसरा बात क्या कि ये AT और BT स्क्वायर को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम दो को ऐड कर रहे हैं तो इनकी यूनिट भी बराबर होनी चाहिए, मतलब कि AT इक्वल टू BT स्क्वायर इक्वल टू F, इन सब की यूनिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है, जब भी हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हम तभी कर सकते हैं जब उन दोनों का डायमेंशन सेम हो, ठीक है, जब उन दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो इस केस में AT और BT स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है, और दोनों किसके बराबर होंगे, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो बस यहां से देख लो, तो AT इक्वल टू मैं क्या कर दूं, AT इक्वल टू kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से A कितना आ जाएगा, A इंटू टाइम का कितना होता है, सेकेंड, तो ये हो जाएगा kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से A की यूनिट जो आ जाएगी वो आ जाएगी kg इंटू मीटर और पर सेकेंड क्यूब, है ना, पर सेकेंड क्यूब। तो ये आ जाएगा कितना, m1 l1 और t-3, ठीक। अगर हम b की बात करें तो b कितना हो जाएगा, देखो BT स्क्वायर है तो b इंटू सेकेंड स्क्वायर और इक्वल टू ये हो जाएगा kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम b की डायमेंशन की बात करें तो b का डायमेंशन क्या आ जाएगा, b का डायमेंशन आ जाएगा m1, ठीक है, और l1 और t-4, ठीक है, और t-4, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ साइन, अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये समझो, अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, ठीक है। मतलब अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, टैन थीटा, ठीक है, ये सब क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे। और उसके साथ साथ अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर दो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपका डायमेंशनलेस होता है, ठीक है, डायमेंशनलेस, ठीक है। तो ये याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लाइक e टू पावर x, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली बात सी समझ में आता है कि ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, v इज द लीनियर वेलोसिटी। तो आपसे पूछा था डायमेंशन ऑफ द k, तो ये दिया क्या गया, दिया है y इक्वल टू a साइन ओमेगा, ठीक है, और ये दिया है x बाई v और माइनस का k, ठीक है। अच्छा, ये अगर इक्वेशन ऑफ द वेव है तो ये y जो होगा ये मीटर में होगा, ठीक है, y केस में होगा, मीटर में होगा, और ये x भी आपका मीटर में ही होता है, ठीक है। तो अगर ये है तो मुझे पता है ये जो क्वांटिटी है ना, ये साइन,
ठीक है, ओमेगा को अगर आप अंदर कर दो तो ये आपको दिखने लगेगा ओमेगा एक्स बाई वी और माइनस का ओमेगा के। ठीक है, तो ये जो चीज लिखी गई है ये तो क्या है, डायमेंशनलेस है। ठीक है, ये तो क्या है, ये तो क्या है, डायमेंशनलेस। ठीक है, ये डायमेंशनलेस है। और इसके आगे जो ए लिखा है इसका डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, वाई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे डायमेंशन ऑफ ए पूछता तो मैं क्या बोलता है, m0 l1 और t कितना 0। ठीक है, अच्छा अभी मुझसे बात कर रहा है ये द डायमेंशन ऑफ द के। ठीक है, डायमेंशन ऑफ द के, तो ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ओमेगा का डायमेंशन क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है v बाई आर। ठीक है, v बाई आर, v परपेंडिकुलर बाई आर, ये ओमेगा इक्वल टू होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से ओमेगा के डायमेंशन की बात करूं तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये आर है रेडियस। ठीक है, मतलब कि डिस्टेंस ही है, तो ये कितना हो जाएगा मीटर, तो ये हो जाता है आपका 1/s। ठीक है, अच्छा उसके बाद v का तो पता है, v का होता है मीटर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, तो आपसे पूछा द डायमेंशन ऑफ द के, तो अगर ये डायमेंशन लेस होने का मतलब ये है कि ओमेगा एक्स बाई वी, ठीक है, और माइनस ओमेगा इंटू के। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये जरूरी है कि ये भी चीज डायमेंशन लेस हो। ठीक है, ये भी चीज डायमेंशन लेस हो और ये भी डायमेंशन लेस हो। ठीक है, तभी आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ओमेगा इंटू के क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो अगर ओमेगा का डायमेंशन 1/t है, ठीक है, अगर ओमेगा का डायमेंशन 1/t है तो के का डायमेंशन t होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब द राइट ऑप्शन इज आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ये कह रहा है कि इफ द एनर्जी E, ठीक है, वेलोसिटी V एंड द फोर्स F, ठीक है, बी टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, देन द डायमेंशन ऑफ द मास। तो मास किस पे डिपेंड कर रहा है, मास डिपेंड कर रहा है एनर्जी पे। ठीक है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, और ये डिपेंड कर रहा है फोर्स पे। ठीक है, तो m इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटा करके कांस्टेंट लिख देते हैं k। ठीक है, और ये हो जाएगा e टू पावर a, ठीक है, और v टू पावर b और f टू पावर c। कुछ इस रिलेशन में ये इस पे मतलब कि रिलेशन होगा मास का एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स के साथ। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनर्जी के डायमेंशन की, तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, तो ये होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर, तो ये हो जाएगा kg और इनटू मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी मुझे पता है ये होती है मीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स होता है m इंटू ए, तो ये हो जाएगा kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है, तो मास का डायमेंशन क्या होगा, ये मास है तो m1 l0 और t कितना हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद ये k टाइम्स ऑफ E। एनर्जी की बात करें तो ये लिखा है m1 l2 और t कितना है -2। ठीक है, और पावर a। और उसके बाद v की बात करें तो m0 है, l1 है और t कितना है -2। ठीक है, और फोर्स m1 l1 और t -2। ठीक है, बस उसके बाद कंपेयर करा दो। ठीक है, तो यहां पर मास का पावर कितना है 1। ठीक है, तो 1 इक्वल कितना हो जाएगा a। ठीक है, 1 इंटू ए और प्लस का b इंटू 0 और कितना हो जाएगा प्लस का c इंटू 1 ना। तो यहां से कितना आ जाएगा a प्लस सी इक्वल टू कितना होना चाहिए 1। ठीक है, a प्लस सी इक्वल टू 1, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर हम L की बात करें तो 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 2a। ठीक है, 2a और प्लस का b और प्लस का c। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब इक्वेशन नंबर t की बात करें, ठीक है, तो t का पावर 0 है इधर, तो 0 इक्वल टू माइनस का 2a माइनस का 2b और माइनस का 2c। इसका मतलब a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हम एक काम करते हैं, क्या a प्लस सी इक्वल टू 1 दिया है ना, तो a प्लस सी इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो यहां से b इक्वल कितना आ जाएगा -1। ठीक है, b इक्वल टू आ गया आपके पास -1। अगर b इक्वल टू -1 आ गया तो आप इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास मिल जाएगा 2a प्लस सी इक्वल टू 1। ठीक है, और इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2a और प्लस का 2c और इक्वल टू 2।
ठीक है। और अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 2a से 2a कैंसिल आउट, और ये माइनस का c इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये तो c इक्वल टू आ गया 1, अगर c इक्वल टू 1 है तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब m जो वेरी करेगा, मतलब इसमें जो रिलेशन होगा e टू पावर 0, ठीक है, और v टू पावर कितना है b कितना है -1, और f टू पावर 1, c कितना है 1। तो ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि इफ फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T, ठीक है, आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मास, ठीक है। फिर से वही कर रहा है कि मास वेरी, जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है एक तो फोर्स पे, ठीक है, उसके बाद ये डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, और ये डिपेंड कर रहा है टाइम पे, ठीक है। तो ठीक है, तो मास का डायमेंशन अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा m1 L0 और T0, ठीक है, और इक्वल टू हम लिख देते हैं k, ठीक है, और फोर्स होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m1 L1 और t का -2, ठीक है, और ये लेंथ है तो m0 हो जाएगा L1 और T0, ठीक है, ये a कर दो और ये पावर b, और t टाइम है तो m0 L0 और T1, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल, ठीक है, m का यहाँ पर पावर 1 है तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू a, और प्लस का 0 इंटू b, और प्लस का 0 इंटू c ना। तो यहाँ से a की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई कि a इक्वल टू कितना है 1। अब l का पावर देखो तो 0 इक्वल टू हो जाएगा a, और प्लस का b, और प्लस का c इंटू 0 ना, और ठीक है, तो ये तो 0 हो गया। a इक्वल टू 1 है, a इक्वल टू 1 है, मतलब b इक्वल कितना आ गया -1, ठीक है। अगर t का देखें तो ये 0 इधर हो जाएगा आपके पास माइनस का 2a, और प्लस का 0 और प्लस का c ना, तो c इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 2a, 2a का मतलब ये आ जाएगा 2 ना, ये कितना आ जाएगा 2, हाँ 2, तो ये आ जाएगा a आपके पास है 1, ठीक है, a आपके पास है 1, और b आपके पास है -1, और c आपके पास है 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि गिवन दैट, ठीक है, y इक्वल टू a, ठीक है, sin 2 पाई बाई लैम्डा ct माइनस x, ठीक है, वेयर y एंड x आर मेजर्ड इन मीटर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो अगर y इक्वल टू आपको इसने दे रखा है क्या कि a sin, ठीक है, a sin, और ये आपको दे रखा है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, और ये ct माइनस एक्स, ठीक है, ct माइनस एक्स, ठीक है। तो आपसे कह रहा है द यूनिट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x एंड a। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहली बात जो ये समझ में आता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये तो होगा मेरा डायमेंशनलेस, ठीक है, ये मेरा क्या होगा डायमेंशनलेस। और अगर ये डायमेंशनलेस है तो डायमेंशन ऑफ a की अगर हम बात करें तो डायमेंशन ऑफ a तो डायमेंशन ऑफ y के बराबर ही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये डायमेंशन लेस है तो ये लिखा गया है साइन के अंदर, अगर मैं बात करूं तो ये लिखा गया है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, और इंटू का ct, और ये है माइनस का 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है। तो यहां जो एक समझ में आता है कि अगर मैं बात करूं, अगर इन दोनों को मैं घटा रहा हूं, ठीक है, और ये डायमेंशन लेस अगर होना चाहिए तो ये भी मेरा डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, और ये भी मेरा क्या होगा डायमेंशन लेस ही होगा, ठीक है, डायमेंशन लेस ही होगा, और ये भी क्या होगा डायमेंशन लेस, ठीक है। अगर ये डायमेंशन लेस होगा तो यहां से मैं जो समझ में आती है कि जो लैम्डा, ठीक है, जो लैम्डा का डायमेंशन होना चाहिए वो डायमेंशन होना चाहिए एक्स का, लैम्डा का डायमेंशन एक्स के डायमेंशन के बराबर ही होना चाहिए, तभी ये कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो एक्स भी क्या है मीटर ही है ना, तो इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वाई। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स एंड ए, हाँ ठीक है, ये तो सही है। द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम नहीं, ए के भी बराबर ही होगा। द यूनिट ऑफ सी, ठीक है, अगर हम सी की यूनिट की यहाँ पर बात करते हैं तो ये लिखा गया है 2 पाई बाई लैम्डा और इनटू का सी टी, ठीक है, तो ये तो डायमेंशन लेस है, ठीक है, ये तो नंबर है कोई। तो अगर हम बात करें सी टी बाई लैम्डा, ठीक है, अगर ये डायमेंशन लेस होना चाहिए तो इसका मतलब कि टी बाई लैम्डा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये है सी,
ठीक है। और टी बाई लैम्डा की अगर हम बात करें तो ये है टाइम सेकंड का और ये है वेवलेंथ, ठीक है, ये वेवलेंथ है और ये क्या हो गया मीटर, यहां से हमने देखा, ठीक है। तो जो सी का डायमेंशन होना चाहिए, सी का डायमेंशन होना चाहिए लैम्डा बाई टी के बराबर ना, लैम्डा बाई टी के बराबर होगा तभी ये डायमेंशन लेस होगा। तो यहां पर कह रहा है कि इज सेम एज द 2 पाई बाई लैम्डा, नहीं ये गलत है। फिर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ये क्या कर रहा है, द यूनिट ऑफ सी टी माइनस एक्स इज सेम एज द 2 पाई बाई लैम्डा। तो अब यहाँ पर देखो ये लिखा गया है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, और ये इंटू है सी टी माइनस एक्स, ठीक है। तो सी टी माइनस एक्स की यूनिट 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर होगी क्या, नहीं होगी, ठीक है। ये ठीक है, सी टी माइनस एक्स की यूनिट 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर नहीं होती, क्योंकि देखो इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो पहला कंडीशन तो ये है कि सी टी की यूनिट जो होनी चाहिए वो एक्स के यूनिट के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इन दोनों कंबाइन करके बोलो कि सी टी माइनस एक्स की यूनिट 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं ए इंटू बी बोलूं, ठीक है, तो ये नहीं होगा कि ए की यूनिट बी के बराबर हो, ठीक है, ए की यूनिट बी के बराबर हो, ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता, ये केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही होता है, ठीक है, कि दो सेम डायमेंशन की ही क्वांटिटी होंगी तभी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, रॉन्ग है। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि इन द रिलेशन P इक्वल टू, क्या दिया है, P इक्वल टू, ठीक है, अल्फा बाई बीटा, ठीक है, P इक्वल टू अल्फा बाई बीटा और ये टू पावर माइनस अल्फा जेड और इनटू का के थीटा, ठीक है। कह रहा है कि P इज द प्रेशर, ठीक है, Z इज द डिस्टेंस, ठीक है, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड थीटा इज द टेम्परेचर, ठीक है। तो आपसे कह रहा है देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द बीटा, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखो जो पहली समझ में आती है कि ये तो क्या लिखा है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो अल्फा बाई जेड अपान के थीटा, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डायमेंशन लेस, ठीक है, ये होना चाहिए डायमेंशन लेस। अगर ये डायमेंशन लेस होने का मतलब है कि अल्फा का जो डायमेंशन होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए के इंटू थीटा बाई जेड के डायमेंशन की, ठीक है, तभी ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। अब देखो K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड थीटा इज द टेम्परेचर, ठीक है। तो जो K इंटू थीटा, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू थीटा कर दो तो ये जो इसकी यूनिट होती है ये यूनिट बराबर होती है एनर्जी की, ठीक है। तो एनर्जी की यूनिट मुझे पता है, एनर्जी की यूनिट होती है kg, ठीक है, इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो k इंटू थीटा का डायमेंशन पता चल गया एंड जेड आपका क्या है, डिस्टेंस। तो यहां से आपके पास डायमेंशन आ जाएगा अल्फा का, कितना हो जाएगा, m1 l2 और t आपका -2 होगा, ठीक है, t आपका -2 और डिवाइड बाई जेड इज द डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा m0 l1 और t कितना 0, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, जब अभी आप हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम ठीक है, तो वहां पर हम पढ़ते हैं, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना जानो K इंटू थीटा की जो यूनिट होती है वो एनर्जी की यूनिट के बराबर होती है, ठीक है। अगर ये एनर्जी की यूनिट के बराबर होती है तो यहां से अल्फा का डायमेंशन मेरे पास आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m1, ठीक है, और ये हो जाएगा l1, ठीक है, ये l-1 तो +2 और -1 कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा t-2, ठीक है। ये हो गया मेरे पास किसकी, अल्फा की यूनिट। अब मुझे पता है कि अगर ये डायमेंशन लेस है, ठीक है, अगर ये डायमेंशन लेस है, ठीक है, तो ये जो अल्फा बाई बीटा है इसकी यूनिट प्रेशर के यूनिट के बराबर, ठीक है, होनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रेशर की यूनिट अगर मैं बात करूं तो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया फोर्स, ठीक है, और एरिया करोगे तो इंटू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये कितना लिखा है m1, ठीक है, l-1 और t कितना है -2, ठीक है, और ये डायमेंशन बराबर होगा अल्फा, अल्फा का डायमेंशन है m1 l1 और t-2, ठीक है, और डिवाइड बाई आपके पास आ जाएगा डायमेंशन ऑफ द बीटा, ठीक है। तो यहां से बीटा का डायमेंशन कितना आ जाएगा, देखो बीटा का डायमेंशन आ जाएगा m0, ठीक है, l2 और t0, है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अल्फा बाई टी स्क्वायर, ठीक है, अल्फा बाई टी स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू वी, ठीक है, और प्लस का बीटा बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है।
कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द अल्फा एंड बीटा, ठीक है, वेयर टी इज द टाइम, एफ फोर्स एंड वी इज द वेलोसिटी। तो यहां से जो सबसे पहले चीज समझ में आता है कि अल्फा अपॉन टी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो बराबर होगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी, और ये बराबर होगा बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर के, ठीक है, बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो अब यहां से मुझे अल्फा और बीटा का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एफ इंटू वी के डायमेंशन की बात करें तो पहले इसकी यूनिट लिखें तो फोर्स होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी होती है मेरी मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि डायमेंशन ऑफ एफ डॉट वी, तो ये हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे m1, ठीक है, L2 और t आपको कितना है माइनस का 3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये बराबर अगर मैं कर दूं अल्फा बाई टी स्क्वायर के, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा और नीचे क्या है टाइम, तो टाइम का मतलब सेकेंड, ठीक है, और ये बराबर होगा डायमेंशन ऑफ m1, ठीक है, L2 और t माइनस 3 के, सॉरी s माइनस 3, ठीक है, t माइनस 3 के, ठीक है, यहाँ पर t डायमेंशन तो t, ठीक है। तो यहां से अल्फा का डायमेंशन मेरे पास क्या आ जाएगा m1, ठीक है, L2 और t कितना आ जाएगा -1 ना, -1, ये कितना है, ये पावर 2 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -1। अब अगर मैं बीटा की बात करूं तो डायमेंशन ऑफ बीटा नीचे x एंड x इज द डिस्टेंस, तो ये मेरा हो जाएगा L2, ठीक है, और फिर इसको बराबर कर दो आप m1 L2 और t माइनस 3 के, ठीक है। तो यहां से डायमेंशन ऑफ बीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, डायमेंशन ऑफ बीटा आ जाएगा कितना आएगा m1 L4 और t माइनस 3, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि लेटर इन द फार्मूला आपको दिया क्या दिया गया, p इक्वल टू आपको दिया गया nRT, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना है v माइनस v, ठीक है, और इनटू एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये है a अपॉन आर टी इंटू वी, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b, ठीक है, p इज द प्रेशर, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो T इज द टेम्परेचर एंड V इज द वॉल्यूम एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो आपसे बात करा डायमेंशन ऑफ A एंड B, तो सबसे पहली चीज तो जो समझ में आती है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये होना चाहिए डायमेंशन लेस, ये होना चाहिए डायमेंशन लेस, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं डायमेंशन ऑफ A की बात करूं तो A का डायमेंशन बराबर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ RT इंटू V के, RT इंटू V के, ठीक है। अब अगर मैं आइडल गैस इक्वेशन लिखूं तो वो मैं क्या लिखता हूं, PV इक्वल टू nRT, ठीक है, PV इक्वल टू nRT, ठीक है। मोल्स की तो यूनिट होती नहीं है, ठीक है, मोल्स तो यूनिटलेस है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं RT के डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन ऑफ RT को मैं डायमेंशन ऑफ PV के भी बराबर कर सकता हूं, ठीक है, PV के भी बराबर कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां से मैं वो रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है, RT को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, डायमेंशन ऑफ PV से, तो ये हो जाएगा PV स्क्वायर, PV स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अभी हमने प्रेशर का डायमेंशन देखा, ठीक है, प्रेशर का डायमेंशन होता है M1, ठीक है, L माइनस 1 और T कितना माइनस का 2, ठीक है। और अगर वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा M0, ठीक है, L3, ठीक है, और इसका भी क्या है स्क्वायर है, ठीक है, और T कितना है 0, ठीक है, T कितना है 0, इन सबको अलग अलग कर दो अगर तो, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा M1 आ जाएगा, L आ जाएगा 5 और T कितना आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अच्छा, तो एक तो आ गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए डायमेंशन ऑफ B, ठीक है, डायमेंशन ऑफ B। अब मुझे पता अगर ये डायमेंशन लेस है तो डायमेंशन ऑफ P जो होगा ये बराबर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ nRT, ठीक है, और डिवाइड बाई V माइनस B के डायमेंशन के, ठीक है। अच्छा, इसके डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, अच्छा, तो ये डायमेंशन ऑफ P, ठीक है, और nRT को मैं क्या कर दूं डायमेंशन ऑफ P और इनटू डायमेंशन ऑफ V, ठीक है, और नीचे है डायमेंशन ऑफ V माइनस B, ठीक है। तो अगर ये होगा तो यहां से इसका डायमेंशन तो हट ही जाएगा, ठीक है, उसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहां से ये क्या निकल के आएगा कि डायमेंशन ऑफ V जो होगा वो बराबर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ V माइनस B के, ठीक है। तब यहां से समझ में आता है कि जो B का डायमेंशन होगा वो वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर ही होना चाहिए। तो B का डायमेंशन हो जाएगा M0,
L3, L3 और T कितना हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये क्या बोल रहा है कि फॉर n मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, वांडर वाली इक्वेशन दी गई है। ये क्या दिया गया है कि P माइनस ए बाई वी स्क्वायर, ठीक है, और आगे V माइनस बी और इक्वल टू कितना दिया है nRT, ठीक है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड T इज द टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो समझ में आती है कि ये लिखा गया P माइनस ए बाई वी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इन दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि जो P का डायमेंशन हो, ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर के, ए बाई वी स्क्वायर के। तो P का डायमेंशन क्या होता है, तो हमको पता है प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये हो जाएगा मेरा केजी, ठीक है, इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और इंटू का 1 अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डायमेंशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा m1 l माइनस 1 और t कितना हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। डायमेंशन ऑफ a फाइंड आउट करना है और डायमेंशन ऑफ v तो ये हो जाएगा m0 l3 और t0 और इसका क्या करते हैं स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास a का डायमेंशन आ जाएगा जो कि होगा m1 l5 और t कितना -2, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार देखो अगर मैं v माइनस बी कर रहा हूं तो यहां पर भी ये जरूरी है कि डायमेंशन ऑफ b किसके बराबर होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ v के, ठीक है। तो यहां से डायमेंशन ऑफ b की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा m0 l3 और t कितना 0, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये क्या कह रहा है कि लेट x एंड a स्टैंड फॉर डिस्टेंस, ठीक है, x और a दोनों क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो ये जो लिखा गया ना इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, ये तो क्या होगा डायमेंशनलेस, ये क्या होता है डायमेंशनलेस होता है, ठीक है, डायमेंशनलेस। इंटीग्रेशन क्या होगा डायमेंशनलेस। अगर ये डायमेंशनलेस है और अगर ये फार्मूला करेक्ट हो, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट कब होगा, जब मैं ये बोलूं कि 1 अपॉन ए साइन इनवर्स ए बाई एक्स भी क्या हो डायमेंशनलेस हो, डायमेंशनलेस हो, ठीक है। अच्छा ये तो क्या है कि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, तो ये तो डायमेंशनलेस होगा भी, आप पुट करके भी देख सकते हो कि ए भी मीटर है एक्स भी मीटर है, तो ये तो क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, ठीक है, ये तो डायमेंशनलेस है। लेकिन ये जो 1 अपॉन ए है इसका डायमेंशन है कितना है m0 l माइनस 1 और t0, क्योंकि a स्टैंड फॉर डिस्टेंस, ठीक है, a स्टैंड फॉर डिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगा, ठीक है, l1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा l माइनस 1। इसका मतलब कि ये जो दिया गया है ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ठीक है, नहीं है। आप अगर देखो LHS इक्वल टू मतलब RHS देखो अगर, तो LHS का तो ये तो डायमेंशनलेस है, ठीक है, ये तो डायमेंशनलेस है तो गिवन है, लेकिन RHS का डायमेंशन है कितना है m0 l माइनस 1 t0, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नहीं लिखी गई है, ठीक है, चेक ही करना था बस उसमें। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि इन दिस इक्वेशन, ठीक है, a टू पावर n और साइन इनवर्स x बाई a माइनस n फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये जो चीज लिखी गई है इंटीग्रेशन, ठीक है, ये जो चीज लिखी गई है ये तो होगी मेरी डायमेंशनलेस, ठीक है, ये तो क्या होगी डायमेंशन लेस, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसकी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्या हो जाएगी डायमेंशनलेस हो जाएगी, ठीक है, डायमेंशनलेस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो a टू पावर n बच रहा है, ठीक है, ये जो a टू पावर n बच रहा है इसको भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, इसको भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, ठीक है। तो n की मैं क्या वैल्यू लूं कि ये डायमेंशनलेस हो जाए, तो मैं कह रहूंगा n इक्वल टू 0 रख दो, n इक्वल टू 0 कर दो तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज, ठीक है, इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम डायमेंशन, ठीक है। ये तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए उठाऊं, ठीक है, अगर मैं बात करूं टॉर्क की, ठीक है, तो टॉर्क होता है आर वेक्टर, ठीक है, क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो आर वेक्टर ये हो गया मीटर, ठीक है, और फोर्स हो गया मेरा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो टॉर्क की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो टॉर्क की डायमेंशन हो जाएगी मेरी m1,
ठीक है, L2 और T-2, ठीक है। और अगर मैं बात करूं वर्क की, ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्क की, तो वर्क कितना होता है, फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मेरा हो जाता है केजी इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस मतलब लेंथ, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, मीटर। तो अगर मैं डायमेंशन ऑफ वर्क की बात करूं तो ये भी मेरा होगा M1 L2 और T-2, ठीक है। इसका मतलब ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बी की बात करो, ठीक है, अगर आप ऑप्शन बी की बात करो, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होता है एल वेक्टर, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है एम इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक, ये होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अगर आप इसकी देखो तो ये हो जाएगा केजी, मास का केजी, आर का हो जाएगा मीटर, और वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो ये हो जाएगा M1, ठीक है, और L2 और T कितना हो जाएगा -1, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं वर्क, तो वर्क का देख चुके हो, तो इसका और इसका डायमेंशन सेम है क्या, नहीं, मतलब ऑप्शन बी इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। अब मैं बात करूं एनर्जी और यंग मॉडुलस की, ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन नंबर सी एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन पता है, एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं M1, ठीक है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर से आप देख सकते हो, L2 और T कितना हो जाएगा -2, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यंग मॉडुलस की, तो यंग मॉडुलस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, डेल्टा एल बाई एल। तो ये तो क्या हो गया, डायमेंशनलेस, ठीक है, स्ट्रेन तो मेरा क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, ठीक है, डेल्टा एल बाई एल, तो वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अगर स्ट्रेस की बात करें, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस की बात करूंगा तो वो आ जाएगा M1 L कितना आ जाएगा, ये -1, और T कितना आ जाएगा -2। तो ये है डायमेंशन, सॉरी यंग मॉडुलस की डायमेंशन, और ये है एनर्जी की डायमेंशन, तो ये भी सेम नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। अगर आप बात करो लाइट ईयर और वेवलेंथ, ठीक है, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। लाइट ईयर का डायमेंशन होता है मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस से मेजर की जाती है, ठीक है। बहुत लंबे डिस्टेंस और आपको मेजर करना है तो हम उसको लाइट ईयर में कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम वेवलेंथ की बात करें, ठीक है, तो वेवलेंथ की भी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, ठीक है। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी भी मेरा सही है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि द डेंसिटी, ठीक है, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन एसआई यूनिट आपको दिया है कितना, 28 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये डेंसिटी जो होती है, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये दिया है 128 केजी पर मीटर क्यूब। कह रहा है इन सर्टेन यूनिट्स, ठीक है, इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, लेंथ की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर न होकर के कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द यूनिट ऑफ मास वो आपका है 50 ग्राम, ठीक है। तो आपसे कह रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। हमने ये देखा था जब हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो हम लिखते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है। जहां पर n क्या होता है, n मेरी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u मेरा क्या होता है, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन। तो अगर इस केस में आप बात करो तो ये बोल रहा है कि 128, ठीक है, 128 केजी पर मीटर क्यूब जो है, ठीक है, वो बराबर है 25 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है, 25 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, तो पहले मास अपॉन वॉल्यूम के हिसाब से इसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर लिखे तो मास कितना दिया है 50 ग्राम, तो ये हो गया 50 ग्राम, और लेंथ को कहा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, 25 सेंटीमीटर का क्यूब। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं बोल देता हूं n, ठीक है। अच्छा, तो अब इधर आप देखो, ठीक है, अगर आप इधर देखो तो ये 128, ठीक है, तो मैं केजी को लिख देता हूं ग्राम में, ठीक है, मैं केजी को क्या लिखता हूं, ग्राम में लिख देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, ये हो जाएगा 1000 ग्राम। और अगर मीटर को मैं सेंटीमीटर क्यूब में लिखूं तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब, ठीक है, 100 का क्यूब हो जाएगा इधर।
और इधर मेरा आ जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू n, ठीक है, और इंटू 50 ग्राम, और नीचे आपके पास हो गया 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और यहां पर भी सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा क्योंकि मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन को मैंने सेम कर दिया, डायमेंशन तो वैसे भी सेम था, लेकिन जब इसने ये बोला नहीं, सर्टेन यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने भी अपने केजी को ग्राम में, ठीक है, और मीटर क्यूब को मैंने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और बस उसके बाद हम यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 128 इंटू का 1000, ठीक है, और इधर ही मेरा आ जाएगा 25 टू पावर 3 और डिवाइड बाई आ जाएगा 50 और इंटू 100 का क्यूब, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 40 के बराबर, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि अ क्वांटिटी, ठीक है, अ क्वांटिटी x is given by epsilon naught L into delta V by delta t, ठीक है, where epsilon naught is the permittivity of free space, L is the length, delta V is the potential difference, ठीक है, delta t is the time interval, the dimensional formula of the x, तो x किसके बराबर दिया है, x आपको दिया गया है एप्सिलॉन, ठीक है, L डेल्टा V बाई डेल्टा टी है, ठीक है, डेल्टा V बाई डेल्टा टी है। आप एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को आप अलग से भी निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो, ठीक है, तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट के एक बार डायमेंशनल फार्मूला की अगर मैं बात करूं, तो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, ठीक है, तो इफ द टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r1 एंड r2, ठीक है, q1 और q2 चार्जेस को अगर आप r डिस्टेंस पर पुट कर दो, ठीक है, अगर ये q1 है, ठीक है, और अगर ये q2 दो चार्ज है, ठीक है, और अगर इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहां से आप एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशनल फार्मूला की बात कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि मुझे फोर्स का पता है, ये हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये चार्ज है, ठीक है, चार्ज है, तो चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज बराबर होता है करंट, चार्ज इधर लिख देता हूं, चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम, ठीक है, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम होता है, ठीक है, क्यू बराबर आई इंटू टी, ठीक है। तो आई का अगर मैं डायमेंशनल की बात करूं तो एम्पियर, ठीक है, ए, और टाइम का क्या होता है टी, ठीक है। तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये हो जाएगा ए और इंटू टी, और नीचे आ जाएगा आपके पास L2, ठीक है, L2 लेंथ 2, मास और टाइम 0 है, ठीक है। फिर आप इसका डायमेंशन लिख करके यहां से एप्सिलॉन का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम किसी और तरह से करते हैं, ठीक है। देखो कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस की जब हम बात करते हैं ना, कैपेसिटेंस को हम डिनोट करते हैं C से, ठीक है, C से। कैपेसिटेंस को मैं क्या लिखता हूं, कैपेसिटेंस को हम लिख सकते हैं डेल्टा Q बाई डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा Q बाई डेल्टा V लिखते हैं, और आप इसको एप्सिलॉन नॉट A बाई DV लिखते हो, ठीक है। जब कैपेसिटर पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको मैं डेल्टा Q बाई डेल्टा V की अगर मैं इक्वेट कर दूं, ठीक है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा V, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा V। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये D है और ये एरिया होता है, ठीक है, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर और A इज द एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर आप ये देखो तो ये तो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, ये क्या होगा मीटर में, तो ये और ये कैंसिल आउट होगा, ये क्या बना देंगे लेंथ, ठीक है, ये क्या होगा लेंथ का डायमेंशन होगा ना। तो मैं काम करता हूं, इसको L ही कर दूं, ठीक है, बस समझने के लिए, ठीक है, और इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं किसके बराबर, डेल्टा Q के बराबर, ठीक है, डेल्टा Q के बराबर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। तो अगर आप यहां से देखो, ठीक है, यहां से आप I इक्वल टू Q बाई टी भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब कि जो x का डायमेंशनल फार्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, करंट के बराबर होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो इसमें क्या करा है, इन अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ठीक है, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग
अ वॉच 1 सेकेंड द लिस्ट काउंट, ठीक है, द मीन वैल्यू ऑफ द टाइम टेकन कम्स आउट टू बी द 30 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब इसने मुझे 20 ऑसिलेशन के टाइम को मेजर करके बता दिया कि वो 30 सेकेंड है, ठीक है। और जिस वॉच का आपने यूज किया है उसका लिस्ट काउंट भी उसने आपको बता दिया कितना है, वो 1 सेकेंड है, ठीक है। आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड बाय द मीटर स्केल, इसका लिस्ट काउंट है 1 mm और लेंथ है 55 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा था परसेंटेज इन द जी, ठीक है। तो फिर वही हम लगाते हैं, t इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l बाई जी इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। तो यहां से मैं लिखता हूं टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और इंटू का l बाई जी, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं डी जी बाई जी इंटू 100, ठीक है, इक्वल टू डी एल बाई एल इंटू 100 और प्लस का कर दो आप 2 टाइम्स ऑफ डी टी बाई टी इंटू 100, डी टी बाई टी इंटू 100। तो यहां से कितना आ जाएगा, डी एल आपको कितना दे रखा है 1 mm मतलब कि 0.1 सेंटीमीटर और ये 55 हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटू का 100, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, और डी टी आपको कितना दिया है 1 और टोटल टाइम आपको दिया है 30 और इंटू क्या कर दे 100, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर जो भी आ जाए, ठीक है, आई थिंक 6.8% आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो देखो ये क्या कर रहा है, द डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, आर मेजर्ड मीटर स्केल, ठीक है। तो मीटर स्केल्स मेजर किए हैं तो ऑफकोर्स मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड ही लिया है, ठीक है। तो लेंथ का ये हो गया, डायमीटर का ये हो गया और हाइट का ये हो गया, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है कितना, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है रेडियस, ठीक है। तो मुझे डायमीटर के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो रेडियस इक्वल टू कितना होता है, मतलब 2 इंटू आर इक्वल टू डायमीटर, तो आर इक्वल टू मैं लिख दूं डी बाई 2, ठीक है। तो यहां से वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक है, इंटू का डी स्क्वायर और इंटू का एच, ठीक है। तो पाई बाई 4 हो जाएगा मेरा 20/7 इंटू का 1/4, ठीक है, 1/4 और ये हो जाएगा इंटू डी, डायमीटर आपको दे रखा है 12.6, ठीक है। तो इसको कर देंगे 12.6 का स्क्वायर और प्लस सॉरी इंटू हाइट है आपके पास है 34.2। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना वॉल्यूम को, तो ये आएगा कुछ 4262.66, ठीक है, कुछ ऐसा आता है ये, ठीक है। तो आप अगर यहां पर आप देखो, ठीक है, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, और इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो सबसे पहली चीज मुझे समझ में आती है, ठीक है, कि मेरे वॉल्यूम में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ठीक है, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो यहां पर तो यहीं पर खत्म हो गया था क्वेश्चन, ठीक है, केवल यही एक ऑप्शन है जिसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, ठीक है, केवल और केवल 3। इसमें भी आप देखो तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो केवल ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है इसमें केवल और केवल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 3, ठीक है। तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिख दोगे, ये हो जाएगा 4260, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और अगर आप डेल्टा वी आप यहाँ निकाल ही सकते हो, ठीक है। अगर मैं डेल्टा वी बाई वी की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी, ठीक है, और प्लस का डेल्टा एच बाई एच, ठीक है। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन 4260 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डी आपको दे रखा है 0.1 डिवाइड बाई 12.6, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का डेल्टा एच आपको दे रखा है 0.1 और डिवाइड बाई 34.2, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से डेल्टा वी आ जाएगा, ठीक है, और वो 80 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। और हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है कि द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, इन द शेप ऑफ अ क्यूब, अच्छा क्यूब है और डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये पता है हमको, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मेजरिंग द 3 साइड ऑफ द क्यूब एंड इट्स द मास, द रिलेटिव इन द मेजरिंग ऑफ द मास एंड लेंथ इज दिस, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा मास, ठीक है, और डिवाइड बाई लेंथ टू पावर 3, ठीक है, कि क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, साइड लेंथ टू पावर 3, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डी रो बाई रो इंटू 100 द परसेंटेज इन द डेंसिटी
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एम बाई एम इंटू 100, ठीक है, और प्लस का 3 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा डी एल बाई एल इंटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज इन द मास आपको इसने दे रखा है 1.5%, ठीक है, और लेंथ में आपको कितना दे रखा है 1%, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4.5%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो देखो फिर से वैसा ही एग्जांपल है, कह द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ये, ठीक है, मेजर द लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड द लिस्ट काउंट इज 1 mm, ठीक है। आपसे कह रहा है कि एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज गिवन, और उसका लिस्ट काउंट आपको दे रखा है, और अब फिर से वही आपसे पूछ रहा है कि द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। तो अब इतनी बार इसको हम कर चुके हैं, तो डी जी बाई जी इंटू 100, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एल बाई एल इंटू 100, ठीक है, और प्लस का ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी टी बाई टी इंटू 100, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा डी एल जी 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर और डिवाइड बाई 20 और इंटू का 100, और ये प्लस का 2 टाइम्स ऑफ डी टी आपको दे रखा है 1 सेकेंड, टोटल टाइम इसने आपको दे रखा है 90 सेकेंड और इंटू का 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 0.5%, ठीक है, और प्लस का इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20/9, 20/9 का मतलब हो गया 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 20/9 तो ये हो जाएगा 2.22, ठीक है, 2.22, तो ये हो जाएगा 2.72 ना अप्रोक्स, तो आप इसको जब राउंड ऑफ कर दोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 3% ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो ये क्या बोल रहा है कि द करंट वोल्टेज रिलेशन, ठीक है, द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ अ डायोड, ठीक है, इज गिवन बाई I इक्वल टू आपको दे रखा है, I इक्वल टू दे रखा है e टू पावर 1000 V, ठीक है, बाई t माइनस 1, ठीक है, वेयर द अप्लाइड वोल्टेज V is in volt and the temperature T is in Kelvin, ठीक है। If a student makes a needle, ठीक है, 0.01 V and while measuring the current of 5 ampere at 300 Kelvin, अच्छा, और आपसे कह रहा व्हाट विल बी द एरर इन द वैल्यू ऑफ द करंट इन मिली एम्पियर, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, 1 को इधर लेके आते हैं, ठीक है, अगर 1 को इधर लेके आओगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा I प्लस 1 इक्वल टू e टू पावर 1000 इंटू V बाई टी, ठीक है, 1 V बाई टी। अब एक काम करो लॉग ले लो, ठीक है, जैसे आप लॉग लोगे तो ये हो जाएगा ln, ठीक है, I प्लस 1, ठीक है, ln I प्लस 1, और ये हो जाएगा 1000 V बाई टी, ठीक है, क्योंकि लॉग ई बेसी कितना हो जाएगा 1, तो यहां से अगर आप बात करो तो फिर आप करोगे डिफरेंशिएशन, तो डी आई न ln, ठीक है, इसका कितना होगा ln I प्लस 1 की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे ln I प्लस 1 के डिफरेंशिएशन की बात करो तो ये होगा 1 अपन I प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस I अपन 1, और I का कितना हो जाएगा di, और 1 तो कांस्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अगर आप इधर बात करो, ठीक है, अगर आप इधर बात करो तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ये तो आपको दे रखा है कि 300 केल्विन है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, और V तो ये हो जाएगा 1000 इंटू डेल्टा V बाई टी, ठीक है, टी वी कांस्टेंट, इसको आप बाहर कर दो और V का कितना हो जाएगा डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा V, अच्छा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे चाहिए क्या, व्हाट विल बी द एरर इन द वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है, डी आई, तो डी आई कितना हो जाएगा, यहां से डी आई हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई टी, टी आपको दिया है 300 केल्विन, तो इसको आप रख दो 300 केल्विन, और इनटू का I प्लस 1, I आपको दे रखा है 5 मिली एम्पियर, तो हो जाएगा 5 प्लस 1, और डेल्टा V आपको दे रखा है 0.01, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये कैंसिल आउट करेगा, और ये 6 है तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 0.01, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 मिली एम्पियर, ठीक, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है कि अ वायर हैज अ मास, ठीक है, एंड रेडियस एंड लेंथ, ठीक है, द मैक्सिमम परसेंटेज इन द डेंसिटी, अच्छा, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है,
और वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। आपसे पूछा था मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ठीक है, तो डेंसिटी, ठीक है, रो इक्वल टू एम, ठीक है, मास, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और लेंथ हो जाएगा आपका एल, ठीक है। तो अगर मैं डी रो बाई रो की बात करूं, ठीक है, डी रो बाई रो इंटू 100 परसेंटेज रेट इन द डेंसिटी, तो इसको मैं लिख सकता हूं डी एम बाई एम, डी एम बाई एम इंटू 100, ठीक है, और प्लस का ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी आर बाई आर इंटू 100, ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा डी एल बाई एल इंटू 100, ठीक है। तो बस अब पुट कर दो, तो डी एम आपको कितना दिया है 0.003 और ये 0.3, ठीक है, इंटू 100, और ये हो जाएगा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 0.005, ठीक है, और डिवाइड बाई 0.5 इंटू 100, और प्लस का डी एल 0.06 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये लिखा है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ना, और ये आपके पास लिखा है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, और 100 को आप लिख सकते हो 10 टू पावर 2, ठीक है, और उसी प्रकार ये 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, और ये इसको आप लिख दो 10 टू पावर 2, ठीक है, और ये प्लस 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 6 और इंटू 100 ना, इसको आप कर दोगे तो ये पूरा कितना आ जाएगा, ये 1 2 4, तो ये हो जाएगा 4%, ठीक है। ये तो 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये -2 और +2 ये खत्म हो जाएंगे, फिर यहाँ से ये पूरा, ठीक है, और यहाँ से आपका ये पूरा, तो ये आ जाएगा 4%। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, ठीक है, और ये मेरा है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, मेजरमेंट पीरियड और यूनिट डायमेंशन का, ठीक है। आई थिंक सारे कंसेप्ट पे हमने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, तो अब हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये कह रहा है द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक है, कैसा एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द फंक्शन ऑफ टाइम टी आपको गिवन है, ये गिवन है आपको ए स्क्वायर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा इंटू टी, ठीक है। आपसे कह रहा है कि अल्फा आपको कितना दिया है 0.2 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आपसे कह रहा है द मेजरमेंट ऑफ ए हैज ए नीडर, आपको कितना दिया है 1.25%, इसका मतलब इसने मुझे दे रखा है कि डी ए बाई ए, डी ए बाई ए इंटू 100, ठीक है, डी ए बाई ए इंटू 100, ये मुझे दे रखा है 1.25, 1.25। तो अब अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा ln ई टी इक्वल टू ये हो जाएगा 2 ln a, और अल्फा तो कांस्टेंट है, तो माइनस अल्फा इंटू टी, माइनस अल्फा इंटू टी। अच्छा, मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए, तो इस माइनस को मैं प्लस कर दूं, इस माइनस को मैं क्या कर दूं, प्लस कर देता हूं, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा ln, ठीक है, सॉरी डी ई बाई ई टी, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी ए बाई ए, ठीक, अल्फा इज अ कांस्टेंट, तो आप इसको बाहर रखो, इसको मैंने प्लस कर दिया क्योंकि मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए होता है, ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा dt, ठीक है, ये कितना हो जाएगा dt, टी का कितना dt, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं इंटू 100 मुझे परसेंटेज एरर चाहिए, तो डी ई टी बाई ई टी इंटू का 100, ठीक है, और इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी ए बाई ए इंटू 100, ठीक है, और ये प्लस, ठीक है, प्लस, और ये अल्फा इंटू डी टी और इंटू 100, डी टी इंटू 100, तो यहां से आप डी टी निकाल लो, ठीक है, यहां से डी टी आप डी टी इंटू 100 आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1.5 टी, ठीक है, और आपसे पूछ भी रहा है कि टी इक्वल टू 5 सेकंड पर आपको बताना है, तो टी इक्वल टू वहां पर आप कितना पुट कर दो 5 सेकंड, तो आपके पास ये आ जाएगा 7.5, ठीक है, तो बस आप पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी ए बाई ए इंटू 100, आपको पता ही है 1.25, ठीक है, 1.25, और ये प्लस, ठीक है, अल्फा आपको पता है कितना 0.2, और ये आपके पास हो गया 7.5, तो ये हो गया आपके पास 2.5 और प्लस का
1.5, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 4%, ठीक है। और कह रहा है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे